दोस्तों, जिंदा रहने के लिए रोटी की ज़रूरत पड़ती है और यीशु मसीह ने कह दिया है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जिसे आप देख सकते हैं यूहन्ना 6 अध्याय का 35 पद में लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। दोस्तों, यीशु मसीह ने तो कह दिया कि मैं जीवन की रोटी हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर सोचने की बात यह है कि भूख और प्यास है क्या चीज़, और दोबारा कभी भूख नहीं लगेगी, ये कौन सी बात है। ये बात असल में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने वालों का है। यीशु मसीह को प्रभु जानने की है। दोस्तों, जो भी हो, जैसा भी हो, जब वो प्रभु यीशु के पास आता है तो उसे दोबारा कभी आत्मिक भूख नहीं लगेगी, यानी उसे कभी भी और कहीं भी माथा टेकने का मन नहीं करेगा। दोस्तों, ये सब वही बात है जो यीशु कहना चाह रहे थे कि मुझे खाने वाला फिर कभी भूखा नहीं होगा, क्योंकि मैं जीवन की रोटी हूँ। मत्ती 6 अध्याय का 11 पद में लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। दोस्तों, हिंदी बाइबल में दिन भर की रोटी कहा गया है और इंग्लिश बाइबल में डेली ब्रेड की बात की जा रही है, यानी हमें रोज़ खाने के लिए चाहिए रोटी। एक तरफ दोस्तों यीशु मसीह को चाहने वाला, खाने वाला कभी भूखा प्यासा नहीं होगा। ये बातें थी आत्मिक बातों के लिए। असल में उसे कभी किसी और के लिए भूख ही नहीं लगेगी जो यीशु के पास आया होगा। और जो दिन भर की रोटी या डेली ब्रेड कहा गया है, ये भी यीशु मसीह ही है और इसकी ज़रूरत हमें हर रोज़ है ज़िंदगी में। ये दरअसल हमें आज बनाए रखने, जीवित रखने वाली रोटी है, जिसकी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। यूहन्ना 6 अध्याय 35 पद में कहा गया है कि कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। फिर यूहन्ना 6 का 11 में कहा गया है कि हर रोज़ भूख लगेगी, हर रोज़ हमें रोटी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें हर रोज़ निर्भर रहना होगा अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर, क्योंकि दावा किया गया है कि असली जीवन की रोटी वही है, यानी यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है। दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देता हूँ। लेकिन अब ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो यानी यीशु मसीह सिर्फ बिल भरने के लिए ही पैदा हुए हैं। जी दोस्तों, परमेश्वर हमारे सिर्फ अनंत जीवन की बातों का ही नहीं चिंता करता, बल्कि वो हमारी इस दुनिया की हर आवश्यकताओं की भी चिंता करता है। दोस्तों, आज इस दुनिया के कई लोगों के पास इतना कुछ पड़ा है कि वे लोग फालतू में खर्च कर रहे हैं अपनी अय्याशी और अपनी शान और शौकत दिखाने में। लेकिन यहाँ पर विश्वासी सिर्फ अपनी जीविका चलाने भर के लिए जीवित रहे, ऐसा प्रभु परमेश्वर का इच्छा नहीं है। जिंदगी भर इसका बिल भरना है, उसका देना है, यहाँ बिल भरो, वहाँ बिल भरो, इसे पेमेंट करो, उसे पेमेंट करो, सिर्फ इसी चिंता में उलझे रहना, ये ज़िंदगी तो नहीं है। दोस्तों, इसमें जीवन कहाँ है। हमारे पास जीवन की रोटी होने के बावजूद हर दिन हर रोज़ यीशु मसीह पर निर्भर रहना होगा। ये है बनाए रखना, जीवित रहना। और एक समय आएगा जब आप अपनी उस मानसिकता से बाहर आ चुके होंगे, आप उस मानसिकता से निकल चुके होंगे कि आप सिर्फ बिल, कर्जों और पेमेंट भरने के लिए नहीं पैदा हुए हो। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 पद में लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे। दोस्तों, कोई नहीं जानता था मन्ना जैसी चीज़ को। परमेश्वर ने एक नया चीज़ क्रिएट कर दिया था यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर ने भूखा रखने के बाद ये किया, और ये किया इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वो जीवित रहता है।
दोस्तों अब आप समझे होंगे, कुछ भूखा रहने दिया और फिर नए तरीके की एक रोटी खिलाई जिसे मन्ना कहा गया। परमेश्वर दरअसल कुछ सिखाना चाह रहे थे यहाँ पर कि इंसान परमेश्वर के वचन पर जिंदा रहना सीखे। प्रभु के महान प्रार्थना में जो रोज की रोटी है वो एक तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो इस दुनिया में भरे जाने वाले नाना प्रकार के बिल ही है। हमारे ज़रूरतें आज हमें दे और हमारे पिता मानिए कि एक ऐसा पिता है जिसका संबंध अपने बेटे से बहुत अच्छा है। अचानक पिता का मौत हो जाता है। अब इधर वो बेटा अपने पिता के ऊपर निर्भर था। आप अनुमान लगा सकते हैं या फिर उसी बच्चे के मुंह से ये सुनने को मिलेगा आपको कि अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन खिलाएगा पिलाएगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, मेरी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा। अब तो पिता नहीं है। उस बेटे की चिंता बिल्कुल सही है और सच्ची भी है, क्योंकि उसका हर तरफ से ध्यान रखने वाला, पालन पोषण करने वाला उसका पिता ही मर चुका था। लेकिन हमें या आप में से किसी विश्वासी को उस बेटे जैसा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और चिंता करने की, रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है कि जिंदा खुदा, और परमेश्वर को कहा गया है कि जिंदा खुदा, और यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि मुर्दों में से जी उठा। दोस्तों, क्या आप अपने पिता को जीवित समझते हैं, जो जीवन की रोटी है और हमारे अनंत जीवन की भी चिंता कर रहा है वो, और खुद वो कह रहा है कि तेरी डेली ब्रेड, रोज की रोटी भी मैं ही हूँ। बस तू इस दुनिया में अपनी छोटी से छोटी आवश्यकताओं को भी पूरी करने के लिए मुझ पर निर्भर हो जा, क्योंकि मैं जिंदा यहोवा हूँ और मैं जी उठा हूँ। तो दोस्तों, मेरा आज का वचन इतना ही था। सुनकर कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।